जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 15 साल का अनुभव है। और इस दौरान मैंने अनगिनत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रिव्यू की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस दौरान जितने भी पोर्टफोलियो मेरे पास रिव्यू करने के लिए आए हैं उनमें से 95% म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मुझे एक ही कारण लगता है कि आपको एक भ्रामक कैलकुलेशन वाली वीडियो दिखाई गई है, जिस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया गया है कि अगर आप एडवाइजर के माध्यम से या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस चक्कर में ऐसे लोग भी जो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते समझते नहीं है, वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और होता यह है कि वो एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। और अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। एक तो ये कि आपको नुकसान हो सकता है और दूसरा आपको जितना रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए था शायद उतना रिटर्न आपको ना मिले। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी सर्विस देने की कोशिश करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो के थंबनेल पर ये लिखा है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए निवेश करके छोड़ देते हैं तो कितना पैसा बनेगा, वो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न। लेकिन मैंने अपने वीडियो के थंबनेल पर टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखा है। इसके पीछे एक कारण है कि जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उन सभी का अपना अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है। कोई यहाँ 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने आता है, कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए और कोई 20 साल से ज़्यादा के लिए भी इन्वेस्ट करने आता है। तो हम आज के वीडियो में मेजर 4 टाइम ड्यूरेशन पर कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर हम 1 लाख रुपए को 5 साल तक इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं तो कितना पैसा बनेगा, और अगर हम 10 साल तक इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं तो कितना पैसा बनेगा, 20 साल में कितना पैसा बनेगा, और इसी 1 लाख रुपए को अगर हम 25 साल तक इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं तो कितना पैसा बनेगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए का कैलकुलेशन लिया है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए, इसीलिए मैं 1 लाख रुपए का यहाँ पे कैलकुलेशन लेकर के चल रहा हूँ। अगर आप बड़े अमाउंट पे कैलकुलेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि बड़े अमाउंट पर भी आपको कैलकुलेशन करके बता दूं। और दूसरा, मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है उसको 15% कैलकुलेट करके चल रहा हूँ। 15% कैलकुलेट करने का मेरा मतलब ये है कि मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट करेगा, थोड़ा सा मिड कैप में भी करेगा और थोड़ा सा स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट करेगा। एक मिक्स टाइप का पोर्टफोलियो बना करके चलेगा। तो ऐसे में 15% रिटर्न मिलना थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है। और दूसरा, 15% रिटर्न एक्सपेक्ट करने का एक और फॉर्मूला है। हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट है और जो जीडीपी है, अगर इन दोनों को मिला करके देखा जाए तो वो 15 के आसपास में ही आता है। मतलब कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में गारंटी तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन 15% का रिटर्न बड़े आराम से मिल सकता है, इस बात की पूरी संभावना रहती है। और मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन 6% का लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं चाहूँ तो 8-10 भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 6% का इन्फ्लेशन सफिशियंट है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसके पीछे पड़ी रहती है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो ये इन्फ्लेशन घटता भी है। तो मैं औसत जो है 6% का इन्फ्लेशन मान करके चल रहा हूँ। तो सबसे पहला कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए को 5 साल तक इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं तो कितना पैसा बन जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो तो 1 लाख रुपए ही है। इस पर एस्टिमेटेड जो रिटर्न है वो 1,01,000 रुपए के आसपास में बन जाएगा अगर हम 5 साल तक छोड़ देते हैं। तो फाइनल अमाउंट 2,01,136 रुपए का बन जा रहा है। लेकिन ये तब है जब हम इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दें तो डेफिनेटली ये जो फाइनल अमाउंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इन्फ्लेशन एडजस्ट किया तो जो अमाउंट 2 लाख रुपए के ऊपर जा रहा था वो अब 1,53,000 रुपए के आसपास में बता रहा है। यानी कि 5 साल के बाद हमें पैसा तो लगभग 2,01,000 रुपए के आसपास ही मिलेगा, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू आज के 1,53,862 रुपए के आसपास में होगी।
तो अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 5 साल तक छोड़ देते हैं और 15% का रिटर्न मिल जाता है, तो अगर उसमें हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो 1.5 लाख रुपए के आसपास में हमें अमाउंट मिल सकता है। ऐसे फाइनल अमाउंट तो हमें 2 लाख रुपए ही मिलेगा, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू 1.5 लाख रुपए के आसपास में होगी। अब हम 10 साल का कैलकुलेशन देख लेते हैं कि अगर हम इस 1 लाख रुपए को 10 साल तक इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं तो कितना पैसा बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो 1 लाख रुपए ही है। अब क्योंकि हम 10 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें एस्टिमेटेड जो अमाउंट है, हमारा जो अर्नेड अमाउंट है वो 3,04,000 रुपए के आसपास में हो रहा है। और फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो 4,04,000 रुपए के आसपास आ रहा है। तो अब जैसा कि हमें इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करना है, तो अब मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करूंगा तो वाकई में ये जो फाइनल अमाउंट है वो तो थोड़ा सा कम होगा ही। तो मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि सीधे ही ये जो अमाउंट है वो आधे के आसपास में पहुंच गया। यानी कि अगर हम इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो 2,36,000 रुपए के आसपास में होगी। देखिए 10 साल के बाद हमें मिलेगा 4,04,000 रुपए ही, लेकिन अगर मैं उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दूं तो ये अमाउंट 2,36,000 रुपए के आसपास हो रही है। यानी कि जो पैसा आपको 4 लाख रुपए 10 साल बाद मिलेगा वो तो 4 लाख रुपए ही मिलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू आज के 2,36,000 रुपए के बराबर होगी। तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10 साल तक छोड़ देते हैं तो आपको पैसा 4 लाख मिलेगा, लेकिन आज के वैल्यू के वाइज बात की जाए तो 2,36,000 रुपए की उसकी वैल्यू होगी। अब अगर हम इसी पैसे को 20 साल तक इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं तो कितना पैसा बन जाएगा उसे भी चलिए देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस 10 साल को 20 साल में चेंज कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 20 साल में इसे चेंज कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड तो 1 लाख रुपए ही है। इस पर जो हमें रिटर्न जनरेट होगा वो 15,36,000 रुपए के आसपास होगी, और जो फाइनल अमाउंट बनेगा वो 16,36,000 रुपए के आसपास में होगा। अब जैसा कि हमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखना है कि कितना इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट हमें मिलेगा, तो मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 15-16 लाख रुपए से ये सीधे घट करके 5,60,000 रुपए के पास पहुंच गया। यानी कि हम अगर 1 लाख रुपए को 20 साल तक इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं और अगर हमें 15% का रिटर्न मिल जाता है तो 20 साल के बाद 16,36,000 रुपए हमें मिलेगा, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 5,60,000 रुपए के आसपास होगी। यानी कि जो 20 साल बाद हमें 16 लाख रुपए मिलेगा उसकी आज के 5,60,000 रुपए के बराबर की वैल्यू होगी। अब चलिए हम 25 साल का भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि अगर हम इसी 1 लाख रुपए को 25 साल तक इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं तो फिर ये कितना अमाउंट बन जाएगा। जैसा कि अभी हमने 3 कैलकुलेशन देख लिया, 5 साल का, 10 साल का और 20 साल का भी देख लिया। अब हम 25 साल का देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो तो यहाँ 1 लाख रुपए ही है, और अगर हम 1 लाख रुपए को 15% के रेट से 25 साल तक छोड़ देते हैं तो हमें जो रिटर्न मिल जाएगा वो 31,91,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। फाइनल वैल्यू की अगर बात की जाए तो 32,91,000 रुपए के आसपास में हमें मिल जाएगा। ये अमाउंट हमें मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करूँ तो हमें जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो पता चल जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट है ये 8,62,000 रुपए के आसपास में है। यानी कि अगर हम 1 लाख रुपए को 15% के हिसाब से 25 साल तक इन्वेस्टेड छोड़ दें तो हमें हमारे हाथ में, हमें हमारे बैंक अकाउंट में 32,91,000 रुपए मिलेगा, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी ना वो 8 लाख रुपए के बराबर होगी। यानी कि पैसा जो है वो लगभग 4 गुना कम हो जा रहा है। यानी कि 8 दूनी की 16, 16 दूनी की 32। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 32 लाख रुपए ही आ रहा है। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी पैसा आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा अगर आपको 25 साल के बाद चाहिए तो जो भी 25 साल के बाद आपको वैल्यू बन करके मिलेगा पैसा, उसका 1/4 आप मान लीजिएगा कि वैल्यू रहेगा। जैसा हमें इस केस में देखने को मिल रहा है कि 25 साल के बाद हमें पैसा तो 32,91,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन सिर्फ 6% के इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट किया जाए तो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है ना आज के हिसाब से वो 8,62,000 रुपये ही हो रही है। इसलिए जब भी हमें कैलकुलेशन करना चाहिए तो उसमें इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम आज जान जाएंगे उसको हम समय रहते सुधार सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 25 साल के बाद एक्चुअल वैल्यू वाला अगर हमें 50 लाख रुपए चाहिए
तो उसके लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा, इसके लिए इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ही हमें कैलकुलेट करना चाहिए, तभी हमें एक्चुअल वैल्यू का पता चल पाएगा। तो आपने देख लिया दोस्तों कि अगर हम 1 लाख रुपए को 15% के रेट से 25 साल तक इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं तो 25 साल बाद हमें 32,91,000 रुपये मिल सकता है, ऑलमोस्ट 33 लाख रुपए के आसपास में मिल सकता है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो 8,62,000 रुपये की आसपास में होगी। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को ये बताया है कि अगर हम 1 लाख रुपए को 5 साल इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं, 10 साल इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं, 20 साल इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं, 25 साल इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं, तो कितना पैसा बन जाएगा, और अगर उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया जाए तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट वो कितना हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।